Warm welcome to our channel FM Educator. Today our topic is kinds of verbs part 2. Number 1, regular verb. It forms the past tense by adding d or ed. Past means second form, past participle means third form. Both follow the same pattern. यहाँ पर देखिए रेगुलर वर्ब जो आपका होता है वो जो पास्ट टेंस को फॉर्म करता है और ये जो है डी या ईडी पर खत्म होता है। अब इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती हैं यानी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल्स वो सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। अब देखिए वॉक के साथ ईडी लगा है सेकंड और थर्ड फॉर्म में, सेम पैटर्न फॉलो हुआ है। इसी तरह डाई, डाइड, डाइड। अब यहाँ पे खाली डी लगा, डी आई ई, डाई फर्स्ट फॉर्म थी और उसके साथ डी लग गया सेकंड और थर्ड फॉर्म में, सेम पैटर्न फॉलो हुआ, तो ये रेगुलर वर्ब है। नंबर 2, इर्रेगुलर वर्ब्स. Irregular verbs do not follow the fixed pattern in past or past participle form. Past or past participle forms vary from verb to verb. For example, go, went, gone, come, came, come, put, put. अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका irregular verb है ये डी या ई डी के पैटर्न को फॉलो नहीं करता, बल्कि इसमें डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल की, दोनों मुख्तलिफ होती हैं और ये वर्ब टू वर्ब भी वेरी करता है, यानी इसका एक पैटर्न नहीं निकाला जा सकता है। इसीलिए आपके साथ 3 एग्जांपल्स जो है वो शेयर की गई हैं इस हवाले से कि पहली एग्जांपल में देखें गो, वेंट, गॉन, तीनों की जो साउंड्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। इसी तरह कम, केम, कम। अब आप देखें फर्स्ट और थर्ड जो है वो सेम है, सेकंड यहां पर डिफरेंट है। और फिर एक और पैटर्न आपके साथ पुट 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 किया गया, यहां पर तीनों फॉर्म्स ऑफ वर्ब सेम हैं, तो ये इर्रेगुलर वर्ब कहलाएगा। नंबर 3, स्टेटिव वर्ब. दे आर कॉल्ड एज स्टेट वर्ब्स. स्टेटिव वर्ब्स डिस्क्राइब फीलिंग, स्टेट, ओपिनियन, पोजेशन, कंडीशन। ये जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं ये किसी भी चीज की कोई हालत, कैफियत, फीलिंग, मलकियत, सूरत अहवाल वगैरह बताती है। इट इज़ नॉट यूजुअली यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंसेस. ये याद रखिए कि जो कंटिन्यूअस के टेंसेस होते हैं उनमें आमतौर पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। दे शो व्हाट समवन इज, हैज, फील्स, थिंक्स, ऑन्स. ये वर्ब जो है ये बताते हैं, जाहिर करते हैं कि कोई जो है वो क्या है, उसके पास क्या चीज है, वो क्या सोचता है, क्या फील करता है और क्या मलकियत है उसके पास, किस चीज की मलकियत है। आई लव मैंगोस. अब देखिए यहां पर ये फीलिंग है उसकी, ठीक है। और अगर आप इसको फिर देखें कंटिन्यूस में क्या चेंज कर सकते हैं, आई एम लविंग मैंगोस, मतलब आप इसको कंटिन्यूस में नहीं बना सकते, इसकी सेंस नहीं बन रही है। नंबर 4, डायनेमिक वर्ब्स. डायनेमिक वर्ब्स एक्सप्रेस एक्शन, एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस. डायनेमिक वर्ब्स एक्शंस को, कोई भी सरगर्मियां हो रही हैं, एक्टिविटीज हो रही है या कोई प्रोसीजर हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, उसको जो है जाहिर करते हैं। दे कॉमनली कैन बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस सेंटेंसेस, ठीक है। अनलाइक स्टेटिव वर्ब्स, यानी स्टेटिव वर्ब्स की बरक्स जो है ये वाले जो वर्ब्स हैं डायनेमिक वर्ब्स, इनको कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। दे शो व्हाट समवन डज. ये बताते हैं जी कि क्या कोई काम कर रहा है या काम करता है। एग्जाम्पल, शी इज रनिंग. रनिंग जो है यहां पर एक्शन को शो कर रहा है और यह भी बता रहा है कि व्हाट समवन इज डूइंग, एक्चुअली शी इज रनिंग. रनिंग इज एक्शन. नंबर 5, फ्रेजल वर्ब. द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब प्लस preposition that together create a new meaning is called a phrasal verb. जब किसी वर्ब के साथ कोई preposition लग जाता है तो वो दोनों मिलकर एक नए मायने को तख्लीक कर देते हैं, इसको हम phrasal verb कहते हैं। The new meaning is completely different from original verb. नया मायने जो है असल वर्ब से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। The verb give generally means to hand something to someone. give का जो मतलब होता है वो आम तौर पर ये होता है कि कोई चीज़ कोई शख्स जो है वो दूसरे शख्स को जब देता है या उसे पकड़ाता है तो इट मीन्स कि ये गिव है। बट गिव अप मीन्स टू क्विट, कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम एक्चुअल वर्ब। अब यहाँ पर देखिए गिव का जैसे मैंने आपको मीनिंग बताया कि देना, कोई चीज़ किसी को पकड़ाना, हैंड ओवर करना, लेकिन अगर इसके साथ अगर अप लग जाए यानी गिव अप लग जाए तो ये एक लफ्ज़ बन जाएगा और ये फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। और गिव अप का मतलब होता है तर्क करना, छोड़ देना। अब ये देखिए कि जो एक्चुअल वर्ब गिव है और गिव अप है ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के एंटोनिम हैं, एक दूसरे से मुतसाद हैं, उल्ट हैं दोनों एक दूसरे के। इसलिए ये जो फ्रेजल वर्ब होता है वो बाज़ वक़्त अपने असल वर्ब से बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग इख्तियार कर लेता है।
Forms of verb. There are 4 forms of verb: present, past, past participle, present participle. For example, write, wrote, written, writing. Write present, wrote past, written past participle, writing present participle. अब इनको ज़रा यूजेज देख लेते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है वो प्रेजेंट में होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसी तरह सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस में यूज होती है, और जो आपकी थर्ड पास्ट पार्टिसिपल है वो परफेक्ट टेंसेस में और पैसिव वॉइस में यूज होती है। जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसके साथ आईएनजी लगता है, जैसे राइटिंग है, तो ये जो है वो कंटिन्यूअस टेंसेस में होती है, और इसके साथ साथ ये जेरेंड में यूज होती है। जेरेंड और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसमें डिफरेंस बहरहाल होता है, लेकिन हमारा चूंकि सब्जेक्ट इस वक्त फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो आपने इसको समझना है कि जिस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लग रहा है वो एक्शन कोई ना कोई परफॉर्म कर रहा हो, वो एक्शन वर्ड होगा, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। स्टूडेंट्स, कुछ जो है एग्जाम्पल कॉमन फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो हैं वो हमने आपके सामने डिस्प्ले की हुई हैं, लेकिन वो बहुत कम है। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि टेंसेस को आप अच्छी तरह सॉल्व कर सकें, तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब तक आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं आएंगी सही, आप उसकी तैयारी नहीं कर सकते, टेंस को आप नहीं बना सकते। तो टेंसेस के चैप्टर तक जाने से पहले आप तमाम इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। इसके अलावा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज आपके सामने डिस्प्ले की जा रही हैं। पहली जो एक्सरसाइज है उसमें आइडेंटिफाई करना है जो आज हमने काइंड्स ऑफ वर्ब्स पढ़े हैं उनमें से कौन सी काइंड है जो कि वर्ब की है, आपने वो प्लेस करनी है। इसके अलावा जो है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ब्स हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको जो है ये बोर्ड में जो है ये आता है, इवन के फर्स्ट ईयर में भी ये क्वेश्चन आता है, 10th में भी आता है, 9th में भी, डिफरेंट बोर्ड्स में ये क्वेश्चन लाजमी आता है। तो आपको ये भी एक्सरसाइज जो है बहुत हेल्पफुल होगी और आपको आगे आने वाले टेंसेस को समझने में इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, समझ आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।